हेलो दोस्त। यूआर वाले को मेरे से बहुत ज़्यादा कंप्लेन होगा करता है। हालांकि मैं हमेशा बात करता हूँ यूआर मतलब अनरिजर्व, किसी कम्युनिटी की बात नहीं है। अनरिजर्व सबके लिए लागू होता है। लेकिन एक ऐसा कंडीशन है जिसमें यूआर वाले शायद देख के रजाई के अंदर से मुस्कुरा रहे होंगे और कुछ कैंडिडेट होंगे अपनी प्रतिक्रिया देते होंगे कि मेरा अधिकार छीन रहा होगा। ओबीसी के बाद अब एससी एसटी में भी नज़र है। ओबीसी में आप जानते ही हैं कई सारी वैकेंसी, आपको पहले ही हमने डिटेल दिखा रखा है कि वैकेंसी आती है तो वैकेंसी में कितने क्या हो रहा है। 4 आरआरबी में वैकेंसी और कई सारे में वैकेंसी बहुत सारा है। ओबीसी की कटअप, ओबीसी का डिटेल और बहुत सारी फैक्टर हमने देखेंगे तो बहुत सारा 27% रिजर्वेशन में, एलपी में 24%, टेक्नीशियन में 23.90% और जेई में 22.51% वैकेंसी रेलवे का दिया गया है। ऐसे ही बहुत सारे स्टेट जॉब में भी हो रहा है, सेंट्रल जॉब में भी हो रहा है। वो सारी चीज़ें सबको पता है, लेकिन उसका कारण कुछ भी हो, लेकिन पब्लिक में जो दिखता है वही दिखता है लोगों को। लेकिन आज के डेट में एक नया ऑर्डर आपको दिखेगा, गवर्नमेंट का नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है। उन्होंने विचार किया होगा, देखा होगा, लोगों को डिमांड किया होगा, जिसमें क्रीमली लेयर की बात की गई है एससी एसटी कैंडिडेट के लिए। एक इसका पहलू ये भी है कि जिसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए वो नहीं बेनिफिट उठा रहा है, जिसको मिलना चाहिए और जिसको नहीं मिलना चाहिए वो भी उठा लेते हैं। उसका ही है सरकारी और रेलवे नौकरी में यूआर और ईडब्ल्यूएस का होगा लाइव या ज़रूरतमंद को मिलेगा रिजर्वेशन बेनिफिट। टॉपिक यही है और टॉपिक यही को देखने के लिए हमें सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पीआईबी देखेंगे, जो पीआईबी में जारी हुआ था। ये थोड़ा पीछे का है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का नोटिस था, ये 2020 में आया था। 22 में भी इसको पब्लिश किया गया था दोबारा। इसमें ये बोला गया था कि रिव्यू फॉर क्रीमली लेयर फॉर एससी एसटी और ओबीसी। ओबीसी के भी क्रीमली लेयर क्या है 8 लाख ईयरली और एससी एसटी का केवल कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है। चाहे आप आईएएस हो, चाहे आप आईपीएस हो, आपके फादर या मदर या ब्रदर या सिस्टर जो भी हो आपके फैमिली में, या आपके पापा मम्मी पीएम हो, अगर आपने एससी एसटी शेड्यूल कास्ट में जन्म लिए हैं, या आपके फादर एक सड़क पे काम करने वाले मजदूर हैं, या छोटे से अपने एक छोटा कारोबार करते हैं, 10-20 रुपये 50 रुपये या 1000 मंथली भी नहीं कमा पाते हैं, गरीब से गरीब श्रेणी हैं, सबके लिए आरक्षण यहाँ पे बराबर है, कोई अलग से बंटवारा नहीं है। हालांकि यहाँ पे आपका ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन में क्रीमली लेयर या धन संपत्ति का जुड़ा हुआ है, कितना भूमि होना चाहिए, कितना प्लॉट होना चाहिए, तब ईडब्ल्यूएस बनता है, वो क्राइटेरिया है। भले इसका कोई मिसयूज करता हो वो मुझे नहीं पता। तो यहाँ बोला गया था गवर्नमेंट द्वारा कि एससी एसटी की में अभी जो रिजर्वेशन की बात किया गया है वो कंसेप्ट नहीं है, हेंस क्वेश्चन ऑफ रिव्यू ऑफ क्रीमली लेयर डॉट नॉट एराइज, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आज की जजमेंट पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मैं ट्विटर पे अपने अकाउंट WW रेलवे लाइट का थोड़ा सा अपडेट कर रहा था तो मैं थोड़ा सा देखा, वहाँ पे हिंट मिला। तो आप यहाँ पे देखेंगे जजमेंट एकदम सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में अपना बोला है, बहुत सारी चीज़ें बोली हुई है, एसी रिव्यू किया है, जिसमें बोला गया है कि जॉब एजुकेशन के रिगार्डिंग एससी एसटी के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ड्रॉप लेयर कंसेप्ट ऑफ आपका आ गया है यहाँ पे क्रीमली लेयर का, और यहाँ पे सैद्धांतिक रूप से शायद मजदूरी मिल गया है। तो वही कई लोग मिलते हैं कि फादर आईएएस, सिस्टर आईएएस, कैटेगरी रिजर्व, इतना क्वालिफाई वगैरह वगैरह ये चलता है। लेकिन इससे क्या होता है, जो एक्चुअल कंडीशन जो पुअर हैं इन कैटेगरी में, उनको इनके मुकाबले उतने सक्षम नहीं है जो कंपटीशन पास कर पाए, जिसका बेनिफिट दूसरे कोई उठा जाता है। तो इसी को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दिया है कि एससी एसटी का रिजर्वेशन में क्रीमली लेयर किया जाए। कितना साल लगेगा इस वैकेंसी में तो होना नहीं है, हो सकता है इसके ऊपर फिर से कंप्लेन होगा, इसकी रिव्यू होगी वगैरह वगैरह जो भी है। तो इसमें बोला गया है कि आपका एससी एसटी का रिजर्वेशन में क्रीमली लेयर का कंसेप्ट लिया जाए। वो पैसा कितना होगा, वो कितना पैसे का ये इनकम से ज़्यादा वाले होंगे, वो सब बाद में डिसाइड होगा। लेकिन एक बहुत बड़ा
मुद्दा ये है। और इस मुद्दा पे अगर देखेंगे 7 जज की बेंच बैठी थी जिन्होंने प्रोनाउंस किया है कि ये पॉसिबिलिटी है कि सब क्लासिफिकेशन ऑफ विथिन शेड्यूल कास्ट में और शेड्यूल ट्राइब में ST में क्रीमली लेयर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। बहुत देखिएगा, बहुत सारा आज ही के डेट में बहुत सारे मिलेगा आरक्षण के 7 जजों के नाम के साथ पिक्चर भी दिखेगा आपको। बहुत लोग अपने शेयर किए हैं जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हैं, सारे लोग मिलके इसमें जजमेंट दिए हैं। शायद EWS बेंच में भी कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं यही लोग थे। हिंदी में भी देखिएगा तो यहाँ पे आपका मिल जाएगा आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला SC में भी हो सकता है वर्गीकरण मतलब एक SC का 2 कैंडिडेट जिनके सक्षम है, ST के 2 कैंडिडेट जो एक सक्षम है एक नहीं है, एक आपका नॉन क्रीमी लेयर में जाएंगे, एक क्रीमली लेयर में जाएंगे, ऐसा इन्होंने माना है इस जजमेंट में, जिसको संवैधानिक पीठ कहते हैं। जिससे किसका नुकसान होगा? कुछ लोग का हमें यही पार्ट था ना, हमारा वीडियो का पार्ट तो यही था कि UR EWS का क्या मिलेगा। तो इससे कुछ UR और EWS को तो मिलने वाला नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि SC के लिए रिजर्वेशन 15% और ST के लिए 7.5% है। लेकिन इन 15% किसको दिया जाए इस पे ये विचार हो रहा है। SC कैटेगरी के ही उन कैंडिडेट को जिनके फादर IAS हैं, IPS हैं उनको, या जो एक्चुअल में जिनके पास इनकम कम है उनकी बात हो रही है। तो इसमें बहुत लोगों को नाराज़गी तो होगा। देखिए हर टॉपिक का एक प्रो होता है, एक कॉज होता है, यानी किसी के लिए बेनिफिट होता है तो किसी का नुकसान होता है। लेकिन अगर ये कंसेप्ट आता है तो कंसेप्ट तो कुछ न कुछ सही है। जैसे OBC में है कोई, उसके घर में इनकम ही 50 लाख ईयरली इनकम है और वो अगर क्रीमली लेयर में आ जाए तो जो जिनके इनकम 50,000 है उसको तो नुकसान हो जाएगा, उसको तो कुछ मिला नहीं बेनिफिट। उसी तरह EWS में है जिनकी 1,000 ज़्यादा से कितनी गज का ज़मीन है, इतने प्लॉट है, इतने ये है, जो दायरा है उससे ज़्यादा वाला अगर बना लें EWS वाले तो फिर एक्चुअल EWS में जो गरीब या पुअर है उनको नहीं मिलेगा। यानी इससे EWS और UR या और किसी कम्युनिटी या OBC को बेनिफिट नहीं मिलेगा। SC ST में ही जो कैंडिडेट है उसका एक्चुअल ज़रूरतमंद को रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। हालांकि देखिए यहाँ पे भी कई लोग बहुत सारा मिसयूज करते हैं। OBC में भी हमने देखा है कई जगहों पे कुछ होता है और इवन केस चल रहा है कोर्ट में। IAS बन के भी कई सारे केस आपने देखा होगा कि जेल में अभी तत्काल ही एक मुद्दा चल रहा है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये सब चीज़ें हम लोग का पॉलिटिकल आदमी नहीं है, लेकिन चल रहा है मुद्दा। और आपका EWS में भी बहुत लोग आपको कमेंट करते हुए भी मिल जाएंगे कि मैं बना लूँगा तो मुझे क्या पकड़ लिया जाएगा, ऐसा होता है। लेकिन देखिए ये सब चीज़ें गलत है, जो गलत है। बाकी जो कंसेप्ट होता है, अथॉरिटी होता है, वो चेक करेंगे कि क्या होता है। लेकिन कुल मिला के अगर देखेंगे तो यहाँ उन्हीं को बेनिफिट होगा जिनका ज़रूरतमंद है। अगर कुछ परसेंटेज मिसयूज भी होगा तभी बेनिफिट तो कैंडिडेट को ही होगा जो उसी कम्युनिटी का है। तो SC ST कैंडिडेट में उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो एलिजिबल उसके हकदार होंगे। और अभी कब तक लागू होगा तब तक आप जॉब ले लो। LP टेक्नीशियन अभी जॉब चल रहा है, JE चल रहा है, आपका RPF चल रहा है, ग्रुप D भी आएगा, NTPC भी आएगा, रेलवे की बात कर रहा हूँ, बाकी SSC का भी चल रहा है। अभी आप जॉब ले लीजिए ना, बाद में डिफ़िकल्ट लग रहा है इस जजमेंट से कि फ्यूचर में डिफ़िकल्ट होने वाला है। अभी 1-2 1 आध 1.5 साल तक तो नहीं लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।